जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्र एकेडमी जबलपुर में। करंट की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण और न केवल मध्य प्रदेश बल्कि संपूर्ण केंद्रीय एग्जाम या राज्य स्तरीय एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण एक करंट अफेयर। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में देश का प्रथम नाइट पार्क बनाया गया है और इसी को लेकर के दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम जानेंगे कि यह नाइट पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है, देश का प्रथम नाइट पार्क कहें या देश का पहला नाइट गार्डन, तो इसके विषय में दोस्तों आज हम देखेंगे, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि कहाँ पर स्थापित किया गया है। साथ ही दोस्तों इससे जुड़े कुछ अन्य जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके विषय में भी हम जानेंगे। तो चलिए ठीक है, बिना समय गवाए हम प्रारंभ करते हैं। बात की जाए दोस्तों देश के पहले नाइट गार्डन या पार्क की, तो इसके विषय में आप नोट कर लीजिएगा, ये उज्जैन में स्थापित किया गया है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या है कि यह कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो यह उज्जैन में स्थापित किया गया है। और अगली बात दोस्तों यह है कि यह नाइट पार्क उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर कॉरिडोर में स्थापित किया गया है। ठीक है, कहाँ पर इसकी स्थिति क्या है, इससे लेकर के प्रश्न बन सकते हैं। तो मध्य प्रदेश, एक राज्य के स्तर पर भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, कि किस राज्य में बनाया गया है या किस राज्य में स्थापित किया गया है, इसकी अवस्थिति को लेकर प्रश्न हो सकता है। तो भाई ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और उज्जैन में भी दोस्तों कहाँ पर, उज्जैन में महाकाल मंदिर कॉरिडोर में। अब बात ये आती है कि यह महाकाल मंदिर कॉरिडोर क्या है, उसके विषय में भी हम देख लेते हैं दोस्तों। तो बात की जाए महाकाल मंदिर कॉरिडोर की, तो इसका लोकार्पण किया जाएगा 11 अक्टूबर 2022 को। किसके द्वारा, तो पीएम मोदी जी के द्वारा। ठीक है, ये आपका एक बिंदु हो गया। दूसरी चीज दोस्तों, इसका एक परिवर्तित नाम है। हाल ही में महाकाल मंदिर कॉरिडोर जो है, अब बात ये आ रही है कि भाई ये कॉरिडोर होता क्या है। तो कॉरिडोर के विषय में दोस्तों देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में यदि हम इसे समझें तो कहीं ना कहीं हम इसे कह सकते हैं कि एक गलियारा या एक पथ। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है इसे समझने का कि कॉरिडोर क्या है, एक गलियारा या पथ। हालांकि इसके विषय में यदि आप प्रॉपर तरीके से देखना चाहते हैं तो हमारे विविध की श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों एक वीडियो में आप इसे देख पाएंगे। ठीक है, वीडियो की लिंक नीचे दी गई है, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं इसे। फिर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर कि इसका परिवर्तित नाम क्या है, तो इसका परिवर्तित नाम है श्री महाकाल लोक। यह परिवर्तित नाम है दोस्तों इस महाकाल कॉरिडोर की। ठीक है, महाकाल मंदिर कॉरिडोर का जो परिवर्तित नाम है उसके विषय में यदि हम बात करें तो वह नाम है श्री महाकाल लोक। आपको बता दें कि यह महाकाल परिसर का जो विस्तार है दोस्तों वह 2.2 हेक्टेयर से 20 हेक्टेयर में किया जा रहा है। अर्थात दोस्तों यहाँ पर यदि हम बात करें इसके विस्तार की, तो इसका विस्तार पहले 2.2 हेक्टेयर में था, जो कि अब हमें देखने मिलेगा 20 हेक्टेयर में। तो यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। बात की जाए दोस्तों इस पूरी योजना के तहत या इस पूरे विस्तारीकरण के तहत कितनी राशि तय की गई है, तो दोस्तों वह राशि तय की गई है 800 करोड़। ठीक है, तो यहाँ ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हालांकि इसके विषय में एक सेपरेट वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी। जैसे ही लोकार्पण किया जाएगा वैसे ही कुछ और अन्य तथ्य यहां पर निकल करके आएंगे दोस्तों। जैसे एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि भाई मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं लोकार्पण करने के लिए। अब चूंकि यह एक ऐसा स्थल है जो कुंभ नगरी है, ठीक है, कुंभ नगर के रूप में हम इसे जानते हैं, तो इसको लेकर के भी एक आधा प्रश्न ये बन सकते हैं कि भाई मोदी जी कौन से नंबर के पीएम है जो उज्जैन में महाकाल परिसर या महाकाल में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रश्न हो सकता है। तो ये सारे प्रश्नों को सहेज करके हम एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे महाकाल कॉरिडोर को लेकर के, तब हम उसमें विधिवत तौर पर चर्चा करेंगे कि कितनी पूंजी इसमें लग रही है। अभी यदि हम देखें दोस्तों कि अभी वर्तमान के दृष्टिकोण से और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, तो जैसे ही हम देखते हैं कि महाकाल परिसर का विस्तार किया जा रहा है 2.2 हेक्टेयर से 20 हेक्टेयर में, वैसे ही एक और तथ्य यहां निकल करके आता है दोस्तों, वो ये है कि भाई इस विस्तार के पश्चात यह कॉरिडोर यूपी के, उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लगभग 4 गुना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना बड़ा से तात्पर्य यहाँ पर यह है दोस्तों कि जो वहाँ का कॉरिडोर है वह कितने हेक्टेयर में है, वो है 5 हेक्टेयर में। ठीक है, 5 हेक्टेयर में, तब तो यह 20 यानी कि कितने में हो जाएगा दोस्तों, 4 गुना बड़ा हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें कुछ अन्य तथ्यों की, तो यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण तथ्य है नाइट गार्डन को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, नाइट गार्डन की यदि हम बात करते हैं तो इस नाइट गार्डन में भगवान शिव, शक्ति और अन्य धार्मिक घटनाओं से जुड़ी करीब 200 मूर्तियां स्थापित की गई हैं। विशेष तथ्य दोस्तों यदि हम यहां पर देखें तो वह यह है कि इन मूर्तियों में QR कोड लगा हुआ है। अर्थात जब आप इन QR कोड को स्कैन करेंगे तो उनके बारे में सभी प्रकार की जानकारियां आप देख पाएंगे। भगवान से जुड़ी कथाओं के बारे में श्रद्धालु सभी प्रकार की जानकारियों को प्राप्त कर सकेंगे। बात की जाए दोस्तों यहाँ और क्या क्या है, तो यहाँ सप्तऋषि, नवग्रह मंदिर या नवग्रह मंडल, त्रिपुरासुर वध, कमलताल इत्यादि में भगवान शिव की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। यदि हम बात करें दोस्तों इन 200 मूर्तियों में, तो सर्वाधिक मूर्तियां हमें देखने मिलेंगी भगवान शिव और नंदी की।
तो इससे जुड़ा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों वो कहीं ना कहीं यही है कि भाई इस पूरे परिसर में जो 200 मूर्तियां स्थापित की गई हैं उनमें जो QR कोड की सुविधा प्रदान की गई है कि आप जब उसे स्कैन करते हैं तो आपको मूर्तियों से रिलेटेड और उस परिसर और उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं वो सब उस स्कैन के साथ ही प्राप्त हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें इसी उज्जैन को लेकर के दोस्तों, तो हाल ही में उज्जैन को एक और अवार्ड प्राप्त हुआ है और उसे लेकर के, ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अवार्ड की हम बात करें दोस्तों तो राष्ट्रीय स्वच्छ पर्यटन पुरस्कार 2022। जी हाँ दोस्तों, स्वच्छता का राष्ट्रीय स्वच्छ पर्यटन पुरस्कार, ठीक है। अब यहाँ पे स्वच्छता और पर्यटन दोनों का राष्ट्रीय स्वच्छ पर्यटन पुरस्कार 2022 उज्जैन को प्राप्त हुआ है और उज्जैन को इससे पुरस्कृत किया गया है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक और करंट है जो निश्चित तौर पर किसी न किसी एग्जाम में हमें देखने मिल सकता है, चाहे वह मध्य प्रदेश के हों या चाहे वे केंद्रीय स्तरीय एग्जाम हो। तो बात की जाए दोस्तों यहाँ पर कि यह प्रश्न किस रूप में पूछे जाएंगे, किस रूप में हमें देखने मिलेंगे, तो यदि बात करें हम यहाँ पर दोस्तों तो सबसे पहला प्रश्न तो इसी प्रकार का हो सकता है भाई कि देश का पहला नाइट गार्डन या नाइट पार्क कहाँ पर अवस्थित है या कहाँ स्थित किया गया है, ठीक है, या कहाँ पर स्थापित किया गया है, ऐसे करके प्रश्न होंगे और या तो राज्य पूछ सकता है या फिर जिले पूछ सकता है, ठीक है। तो यदि हम बात करें दोस्तों राज्य की तो राज्य है मध्य प्रदेश और बात करें यदि हम जिले की तो जिले यहाँ पर है उज्जैन। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है वो हो सकता है इनके विस्तार को लेकर के। तीसरा दोस्तों इसका लोकार्पण कहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है, किसके द्वारा किया जा रहा है, किस तिथि को किया जा रहा है। और अगला दोस्तों यहाँ पर इनका परिवर्तित नाम कि इस कॉरिडोर का परिवर्तित नाम क्या है, श्री महाकाल लोक। फिर दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो हो सकता है वो है राष्ट्रीय स्वच्छ पर्यटन पुरस्कार। एक सीधा सा प्रश्न आपको देखने मिल सकता है, राष्ट्रीय स्वच्छ पर्यटन पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है या इसमें प्रथम या अव्वल स्थान पर कौन है। तो यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और इसमें ऑप्शन में दोस्तों बहुत सारे चीजें हो सकती हैं जिसमें से करेक्ट आंसर है आपका कौन, उज्जैन। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कुछ अन्य तथ्य उज्जैन के बारे में। बात की जाए दोस्तों उज्जैन की तो उज्जैन ना केवल एक जिला है बल्कि उज्जैन एक संभाग भी है और यह मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं उज्जैन को लेकर के कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जिनमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों महाकाल की नगरी। जी हाँ, इसे महाकाल की नगरी या मंदिर मूर्तियों का नगर भी कहा जाता है। साथ ही दोस्तों आप देखेंगे हमें उज्जैन में ही देखने मिलती है क्षिप्रा नदी। जी हाँ दोस्तों, क्षिप्रा नदी के दाहिने तट पर स्थित है उज्जैन। साथ ही दोस्तों हम देखेंगे उज्जैन कहलाता है कालिदास की नगरी। बात की जाए कुछ अन्य तथ्यों की दोस्तों तो हमें यहाँ पर देखने मिलता है एक आश्रम जहाँ कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी। जी हाँ दोस्तों, संदीपनी आश्रम। संदीपनी आश्रम के विषय में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि संदीपनी आश्रम कहाँ पर है, तो संदीपनी आश्रम है दोस्तों उज्जैन में। उज्जैन को लेकर के दोस्तों एक आधा प्रश्न और बन सकते हैं यहाँ से और जो महत्वपूर्ण है, जो हाल ही में सुर्खियों में थे, जैसे यदि हम देखें तो देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश की साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है उज्जैन। उज्जैन को देखें दोस्तों तो मध्य प्रदेश की नॉलेज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो बात हो या तो नॉलेज की या साइंस की या साइंटिस्ट मेमोरियल की, तो सभी में अव्वल स्थान पर है उज्जैन। इसके साथ ही दोस्तों हम देखते हैं मध्य प्रदेश का एकमात्र जंतर मंतर भी उज्जैन में ही अवस्थित है। साथ ही दोस्तों यदि हम देखें तो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र भी उज्जैन में ही अवस्थित है। उज्जैन के अन्य नामों को लेकर के यदि हम बात करें दोस्तों तो प्राचीन काल में जब महाजनपदों में सब विभाजित था पूरा यह क्षेत्र, तो उस दौरान दोस्तों हम देखते हैं इन 16 महाजनपदों में अर्थात 600 ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में हमारा उज्जैन भी सम्मिलित था और उज्जैन दोस्तों अवंती महाजनपद की राजधानी हुआ करता था। आगे चलकर दोस्तों जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि सम्राट अशोक यहाँ के राज्यपाल हुए। साथ ही दोस्तों इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसके विषय में हम अध्ययन करेंगे अपने मध्य प्रदेश की श्रृंखला के अंतर्गत। बहुत जल्द दोस्तों मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन भी हम करने वाले हैं। तो ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप नोट कीजिए। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं जो महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है देश का पहला नाइट गार्डन, इसे आप नोट कीजिए। दूसरा दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट होने वाला है राष्ट्रीय स्वच्छ पर्यटन पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है, तो वह प्राप्त हुआ है उज्जैन को। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको ठीक लग रही होगी। वीडियो ठीक लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मुलाकात अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।